सोचो एक पल के लिए, रात के 2 बजे हैं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, समुद्र इतना शांत कि जैसे कोई तूफान आने से पहले सांस रोककर खड़ा हो। और फिर एक बहुत बड़ा जहाज, दुनिया का सबसे शानदार, सबसे महंगा, सबसे अजेय जहाज, धीरे धीरे समुद्र के अंदर समाने लगता है। लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाए खड़ी हैं और बर्फ जैसा ठंडा पानी पैरों से चढ़कर सीने तक पहुंच रहा है। अब सवाल यह है, क्या टाइटैनिक सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर यह इंसानी घमंड की सबसे बड़ी कीमत थी? क्योंकि जिस जहाज को लोग कहते थे इसको भगवान भी नहीं डुबा सकता, वो सिर्फ कुछ घंटों में समुद्र के नीचे गायब हो गया। और सबसे शॉकिंग बात, जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स इतनी कम थीं कि आधे लोग भी नहीं बच सकते थे। जरा इमेजिन करो, आप फर्स्ट क्लास में लग्जरी डिनर एंजॉय कर रहे हो, म्यूजिक चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, और अचानक धड़ाम, एक जोरदार झटका। अगर आप उस जहाज पर होते तो क्या करते? 14 अप्रैल 1912 की रात, आरएमएस टाइटैनिक, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी शिप, अपनी पहली यात्रा पर था, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क। लोगों के लिए यह सिर्फ सफर नहीं था, यह स्टेटस सिंबल था, एक सपना था। लेकिन नॉर्थ अटलांटिक के उस ठंडे समंदर में एक आइसबर्ग उनका इंतजार कर रहा था। रात 11:40 पर लुकआउट्स ने चिल्लाकर कहा, आइसबर्ग राइट अहेड। अब यहां 1 सेकंड रुकिए, इतना बड़ा जहाज, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, फिर भी आइसबर्ग दिखा क्यों नहीं? यही तो ट्विस्ट है। उस रात हवा शांत थी, समुद्र फ्लैट था और चांद भी नहीं था। मतलब आइसबर्ग को पहचानना लगभग नामुमकिन था। कैप्टन ने जहाज मोड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज के साइड को चीर दिया। एक लंबी क्रैक नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे ओपनिंग्स बने, जिनसे पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। और यहीं से शुरू हुआ काउंटडाउन। 2 घंटे 40 मिनट, बस इतना समय था। सबसे दर्दनाक बात यह थी, जहाज पर लाइफ बोट्स सिर्फ लगभग 1200 लोगों के लिए थीं। बाकी उन्हें बस इंतजार करना था, मौत का। कुछ लोग पैनिक में भाग रहे थे, कुछ कपल्स आखिरी बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे, और म्यूजिशियंस, हाँ, म्यूजिशियंस आखिरी समय तक म्यूजिक बजाते रहे ताकि लोगों का डर थोड़ा कम हो सके। सोचो, मौत सामने खड़ी है, फिर भी कोई वायलिन बजा रहा है। कितना सिनेमैटिक और कितना हार्ट ब्रेकिंग। सुबह 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में डूब गया। 1500 से ज़्यादा लोग हमेशा के लिए उस बर्फीले पानी में खो गए। टाइटैनिक सिर्फ एक शिपरेक नहीं था, ये एक सबक था कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, नेचर के सामने इंसान हमेशा छोटा है। और शायद सबसे बड़ा लेसन, क्योंकि कभी कभी हम आइसबर्ग नहीं देखते और कभी कभी आइसबर्ग हमें देख रहा होता है।